आज त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करते हैं और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ था। तो आज कुछ स्वास्थ्य सही है, तो जो तुम्हारा सिलेबस है सिलेबस के अनुसार आज त्रिकोणमिति चालू करते हैं। और जो निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी वो तुम्हारा सिलेबस से हट चुका है। निर्देशांक ज्यामिति समांतर श्रेणी जो थी वो हट गई है और बहुपद जो दूसरा लेसन है वो भी हट चुका है। और प्रायिकता और सांख्यिकी यानी कि जो 30% सिलेबस से कोरोना की महामारी में जो हटा था वो तुम्हारा अभी भी हटा है, और जो नहीं हटा है हम लोग वो पढ़ाते हैं। और स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, ठीक। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले से होता है त्रि, ठीक। और त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। फिर इसके बाद आता है इसमें कोण, तो कोण तो कोण ही होता है, ठीक। और फिर इसके बाद इसका है क्या, मिति है। और मिति का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है ज्यामिति। क्या होता है, ज्यामिति, ठीक है। यानी कि अगर हम त्रिकोणमिति की यहाँ से परिभाषा बनाए तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या बनेगी, तीन कोणों वाली ज्यामिति, तीन कोणों वाली ज्यामिति। और हमें पता है कि तीन कोण किसमें पाए जाते हैं, तो तीन कोण तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में पाए जाते हैं। और किसी भी तीन कोण होते ही सिर्फ त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और अगर हम त्रिभुज का कोई नाम दे दें, ए या बी या सी, ठीक, कुछ भी नाम दे दें, ए से बी तक की भुजा ए मान लें, बी से सी तक की भुजा बी मान लें, ए से बी तक की भुजा ए मान लो, और बी से सी तक की भुजा बी, और ए से सी तक की भुजा सी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें होता क्या है, ए के सामने जो ए है इसके सामने ये वाली भुजा है, तुमको इसको ए मानना पड़ेगा, ठीक। और बी ये है, बी के सामने वाली भुजा ये होगी, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बी मानेंगे। ये सी है और सी के सामने वाली भुजा ए बी है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सी मानेंगे, ठीक। फिर इसकी ओवरऑल बात की जाए तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है तुम्हारी क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक। फिर जो परपेंडिकुलर होता है, जो तुम्हारा लंब होता है, एक जो सीधी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण को हम देखा जाए तो हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, और एच से प्रदर्शित करते हैं। और अगर लंब की बात करें तो परपेंडिकुलर कहते हैं, सिर्फ पी से प्रदर्शित करते हैं। और आधार को हम लोग बी यानी कि बेस कहते हैं, ठीक है। आधार को हम लोग बेस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या थी, तीन कोणों वाली ज्यामिति। और हमें पता है कि तीन कोण किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ और त्रिभुज में, सिर्फ और सिर्फ इसमें त्रिभुज में, ठीक है। और अगर हम बात करें कोण की, क्या होता है कोण, तो अगर हम कोण की बात करें तो आपको पढ़ाया गया होगा 9th में, 8 में, 7 में, 6 में पढ़ाया जाता है कि कोण क्या है। तो अगर हम कोण की बात करें, एक ही बिंदु से, क्या, एक ही बिंदु से चलने वाली दो रेखाएं, एक ही बिंदु से चलने वाली दो रेखाओं के बीच का घुमाव, एक ये बिंदु है, एक इधर को रेखा है, एक इधर को रेखा है, ये बीच में कोई घुमाव है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और कोण को हमें पता है किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोण को इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं हम लोग, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल। ये तो था हमारा कोण, ठीक है। कोण क्या था कि एक ही बिंदु से चलने वाली दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक ही बिंदु से चलने वाली दो रेखाओं के बीच के घुमाव को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में कोण को एंगल कहते हैं, पता होगा। अगर हम लोग त्रिकोणमिति की बात करें, कोण कितने प्रकार के, तो त्रिकोणमिति में कोण तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, ठीक है। हम त्रिकोणमिति के कोण की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, वैसे कोण की बात करें ज्यामिति में तो बहुत सारे होते हैं तुम्हारे, बहुत सारे नहीं, 1-8 होते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, बृहद कोण, ये सब होते हैं, ठीक, ज्यामिति में। लेकिन त्रिकोणमिति में तुम्हारे दो कोण होते हैं, एक तो पॉजिटिव कोण होता है और एक नेगेटिव कोण होता है, ठीक है।
पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल अगर घड़ी की विपरीत दिशा में कोण बने, घड़ी की विपरीत, जैसे घड़ी ये है तो हमें पता है कि घड़ी इस दिशा में घूमती है, इस दिशा में। अगर कोण उल्टा बने, उल्टा घूमे, ठीक, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोण कहेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा में बना कोण पॉजिटिव कोण कहलाता है, ठीक है। अगर इस नेगेटिव कोण की बात करें तो नेगेटिव कोण होता है घड़ी की दिशा में बना कोण नेगेटिव कोण होता है, ठीक है। पॉजिटिव कोण घड़ी की विपरीत दिशा में बना कोण पॉजिटिव कोण होता है और घड़ी की दिशा में बना कोण नेगेटिव कोण होता है, ठीक है। ये तो हमारा था सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का थोड़ा सा परिचय था। इससे भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फार्मूला लिखा रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति के हम फार्मूले की अगर बात करें तो इसमें अगर सबसे पहले तो आपको अगर पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। और इसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर और प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला हमें रटा होना चाहिए। और फिर अगर बात करें तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और फिर फार्मूले की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर कितना होता है? 1 होता है। और फिर अगर बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। इस जो फार्मूले मैंने दिखाए हैं इनसे जो सवाल आज से वो हट चुके हैं, ठीक। लेकिन ये तुम्हें फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर 9, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं 9th में होते हैं। अगर 9th वाला बच्चा अगर ये फार्मूले बता रहा है और आप 10 में पढ़ रहे हैं, अगर आप फार्मूले नहीं बताते हैं तो फिर क्या कहने हैं? फिर आपकी बेइज्जती होगी। तो 9th वाले बच्चों को ये फार्मूले रटे तो तुम्हें भी फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि 9th में है वो तुम्हारे में हट चुका है। तो फिर हंसी वाली बात होगी अगर तुमसे ये फार्मूला पूछ लिया जाए तुम ना बता पाओ और 9th वाला अगर कोई लड़का खड़ा हो वो बता दे तो फिर बल्ले बल्ले। फिर याद रखना साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर कोई त्रिभुज जैसे बना है, यहाँ से कोई मान लो ये कोण ले लिया, ठीक, ये कोण में लेकर मैंने ये कोण ले लिया, तो याद रखना कि हमेशा एंगल के सामने वाला ही लंब होता है। एंगल के सामने वाला लंब होता है और एंगल के सामने वाला लंब और जो नीचे होता है वो आधार होता है और जो बचता है वो तुम्हारा कर्ण होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर मैंने क्या किया? साइन थीटा लिया तो साइन थीटा लंब बटे आधार आ गया, और कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और टेन थीटा लेंगे तो लंब बटे आधार आ जाएगा। और कॉसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा, और अगर सेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब, ठीक। फिर अगर हम बात करें इसको देखो याद कैसे करोगे? CST बटे CSC, ठीक, बराबर लाल बटे कक्का, ठीक। आप इसे याद कर सकते हैं। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कॉट आधार बटे लंब, ठीक। आप इस ट्रिक से इन 6 फार्मूले आप इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद आपके जो मेन फार्मूले महत्वपूर्ण फार्मूले जो आपके परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा
सेक थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। और फिर बात करें तो टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। और फिर बात करें तो कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। ये भी हमारे 6 फार्मूले हैं, ये भी हमको याद करने पड़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं तुम्हारे और ये भी तुम्हारे महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर अगर इसके बाद हम बात करें फार्मूले में होते तो और है साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा। यानी कि अगर बात की जाए चतुर्थांश की, तो हमें पता है कि इधर x अक्ष होता है, इधर y अक्ष होता है, इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है, ठीक। और इधर जो होता है वो तुम्हारा होता है 90 माइनस थीटा होता है, इधर जो होता है वो 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। ये तुम्हारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ होता है। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें बात की जाए तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अगर इसमें बात की जाए तो 360 प्लस थीटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं। आल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव और इनके अपोजिट भी पॉजिटिव, ठीक। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं और जो इसमें पॉजिटिव होता है वो साइन और साइन उल्टा कॉस है। इसमें बात की जाए तो टैन होता है और इसमें बात की जाए तो कॉस होता है, ठीक है। याद करने का तरीका तुम्हारा क्या है, आलू समोसा टिकिया और चाट, ठीक है। इसमें आल यानी कि सभी, दूसरे में साइन पॉजिटिव साइन उल्टा कॉसेक होता है और इसमें टैन पॉजिटिव तीसरे में और टैन उल्टा कॉट होता है, ठीक। इसमें कॉस पॉजिटिव और कॉस उल्टा सिर होता है, ठीक। और बात की जाए और फार्मूलों की, अब अगर बात की जाए कि हम जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा और cosec थीटा है तो cosec थीटा भी लिखा जा सकता है 1/sin थीटा और sec थीटा की अगर बात करें तो लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा। लेकिन tan और काट, tan थीटा और cot थीटा, ठीक। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा, लेकिन हम tan थीटा को और चेंज कर सकते हैं किसमें, sin थीटा/cos थीटा, ठीक। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद करना पड़ेगा। और cot थीटा की बात करें तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा को और चेंज कर सकते हो किसमें, cos थीटा/sin थीटा, ठीक। ये हमारे फार्मूले हैं। याद तो सभी को करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई याद करना पड़ेगा तो ये दो और ये दो, बाकी ये भी तुम्हें याद होना चाहिए कि साइन थीटा को 1/cosec थीटा और साइन थीटा को 1/cosec थीटा और cos थीटा को 1/sec थीटा, cosec थीटा को 1/sin थीटा और sec थीटा को 1/cos थीटा, tan थीटा को 1/cot और sin/cos, cot को 1/tan और cos/sin, ठीक है। ये हमारे कुछ फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में और हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.01, ठीक है। तो 8 और इसमें एक बात और बात करें इसमें कि इसकी तुमको सारणी याद करनी पड़ेगी। सारणी इसमें टेबल एक होगा, टेबल आपको याद कर लेनी है। वो जो साइन 20 का मान और साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ये सब होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप याद कर लेना, मुझे दिखाइए, एक टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो 8.1 का जो पहला सवाल है, 8.1 का पहला सवाल आप स्क्रीन पर भी दे सकते हैं और इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है,
ठीक है। प्रश्नावली 8.1 पहला सवाल कह रहा है कि हमें ये जो सवाल है सबसे पहले तो हो सके तो हम त्रिभुज से हल करें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें कह रहा कोण बी समकोण है। हमें पता है कि कोण, हमसे सवाल क्या कह रहा है कि कोण बी समकोण है। इसका मतलब है जो यहाँ पर जहाँ पर 90 अंश बनेगा वो बिंदु कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, जहाँ पर 90 अंश बनता है बनेगा वहाँ पर कोण क्या होगा, बी। और फिर कह रहा है कि ए बी 24 है और बी सी 60 है, तो यहाँ पर सी दे दो, ये हो जाएगा 60 और ए दे दो तो ये ए बी हो जाएगा कितना, 24। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 60 है। तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले कह रहा है साइन ए का मान बताओ और फिर कह रहा है कॉस ए का मान बताओ और फिर है साइन सी का मान और फिर है कॉस सी का मान। ठीक, तो हम तुमको साइन ए और साइन सी बता रहे हैं। आप घर में कॉस ए और कॉस सी का मान निकाल सकते हैं और आंसर मैच कर लेना। जब तक ना आए तब तक लगाते रहें, जिस तरीके से हम बता रहे हैं। देखो मैंने बताया था कि जो ये होता है ये तुम्हारा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, यानी कि हाइपोटेनस। और ये जो सीधा है ये तुम्हारा क्या है, लंब है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा क्या है, आधार। आधार यानी कि बात कीजिए तो क्या है, बेस। ठीक है, मैंने फार्मूला बताया था कि सबसे पहले क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी। क्या है, ए बी सी। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्टकट में लिखा है पीपी। आप पूरा नाम लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से हिंदी में साफ साफ। फार्मूला मैंने दिखाया था कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार का होल स्क्वायर। यही मैंने फार्मूला लिखाया था। तो इसमें अगर बात की जाए तो कर्ण तो है ही, लंब दिया गया और क्या दिया गया, आधार। ठीक, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब है 24, तो हम इसे लिख सकते हैं 24 होल स्क्वायर। आधार है 7, तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 24 का स्क्वायर अगर बात की जाए कितना होता है, 576 होता है। आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर अगर आपको 30 तक नहीं याद है, आपको स्क्वायर 30 तक रखने पड़ेंगे और जो वर्ग है स्क्वायर 30 तक और जो क्यूब है वो आपको 15 तक। अगर फिर भी आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप 24 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आइए हम बताते हैं। देखिए ये 4 लिखा है, 4 के स्क्वायर के लिए कितना आएगा, 16। 4 के इसमें गुणा करिए, कितना आएगा, 8। 8 में अपने मन से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब ये बचा 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 16 की 6 हासिल 1, 16 और 1 17 हासिल 1, 4 और 5। ठीक, आप इसी तरीके से चाहें तो 11 से लेकर 99 तक इसी प्रकार से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 24 का 576 और 7 का कितना होता है, 7 का 49 होता है। दोनों को ऐड करो तो 9 और 6 5 आ जाएगा, 4 7 11, 11 और 1 12, 5 और 1 6। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 625। अगर हम यहाँ से कर्ण का मान निकालें तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब सबसे पहले हमसे मान किसका पूछा है, साइन ए का मान पूछा है। मैंने बताया था कि दिखाया भी था कि जो साइन होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, मैंने ये भी लिखा है। तो अगर इसमें बात की जाए तो इसे लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। ठीक, लेकिन हमसे कह रहे हैं साइन ए, यानी कि एंगल हमें ए लेना पड़ेगा। एंगल क्या लेना पड़ेगा, ए। तो अगर ए के सामने बात करें तो ए के सामने तुम्हारा लंब हो जाएगा और लंब पे तुम्हारा कितना होगा, लंब पे तुम्हारा हो जाएगा 7। ठीक, कर्ण तुम्हारा कितना है, कर्ण मैंने निकाला कितना, 25। तो साइन ए का मान कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। फिर बात की जाए साइन सी की, किसकी, साइन सी।
तो साइन का यही होता है लंब बटे कर्ण, चाहे उसमें एंगल कोई भी हो, ए बी सी थीटा कुछ भी हो। अब हमें एंगल कौन सा लेना है, सी लेना है, यानी कि ये वाला एंगल लेना है। ठीक, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये वाला लंब हो जाएगा, और ये लंब कितना दिया गया है, 24 है। कितना है, 24। और कर्ण तुम्हारा नहीं बदलेगा, कर्ण कितना है, कर्ण भी कर्ण कितना है, 25 है। आप इसी प्रकार काश ए का मान निकाल सकते हैं और काश सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, काश ए में एंगल तुम्हें ए लेना पड़ेगा, काश सी में एंगल तुम्हें सी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने साइन ए और साइन सी में दिया है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। 8 का दूसरा सवाल कह रहा है आकृति, इसमें आकृति दी गई है। आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है। ये है P और ये है Q, ये है R। यहाँ पर 90 से कोण बना है, ये है 12 और ये है 11। हमसे इसमें कह रहा है कि tan P माइनस cot R का मान बताओ। ठीक, आकृति 8.31 में tan P माइनस cot R का मान बताओ, हमसे ये कह रहा है। तो देखिए इसमें tan है, tan का मैंने फार्मूला, tan की अगर बात की जाए भुजाओं के आधार पर, तो tan का होता है आधार बटे लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो ये है बड़ा, यानी ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, और ये उससे छोटा है, यानी ये हो जाएगा लंब, और जो नीचे वाला है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधा। यही तो होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर से, या पी क्यू आर में पी यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और ए स्क्वायर रहेगा 144 की भी दो ढालाओ, तो आ रही ए स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 और घटाओ 9 में 4 गए 5 बचे, और 6 में 4 गया 2 बचे, और 1 में 1 गया 0 बचे। ए स्क्वायर 25, इधर स्क्वायर से ए ले लिया और ये किसका स्क्वायर लिखा है, तो 5 का स्क्वायर लिखा, यानी कि ए का मान कितना आएगा 5, यानी ए का मान जो 5 आया ये तुम्हारा किसका मान है, आधार का मान है। तो हमें सबसे पहले किसका मान चाहिए, tan P का मान चाहिए। tan P यानी कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, लंब बटे आधार, क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। लेकिन लंब बटे आधार तो ठीक है, अब सोचो लंब ये 12, आधार ये 5, तो गलत हो जाएगा। हमें एंगल देखना है, एंगल क्या है P, तो एंगल अगर P है तो हमें ये फिर एंगल ये लेना पड़ेगा, और एंगल के जो सामने होता है वही तुम्हारा क्या होता है, लंब। तो लंब यानी कि आधार, वैसे लंब है लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो क्या है, आधार है। तो कोई एंगल ना हो तो तुम्हारा क्या माना जाएगा, आधार। अब अगर हम tan के साथ tan है और एंगल अगर P ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला तुम्हारा लंब हो जाएगा, और लंब यानी कि कितना निकाला है हमने भी, 5 निकाला है। ठीक, अब आधार इसमें क्या होगा, आधार में तुम्हारा बगल वाला यानी कि 12 होगा। अब हमें निकालना है क्या, काट आर। काट आर यानी कि जो हम काट ले रहे हैं, ये जो काट आर है इसमें एंगल क्या है, आर यानी कि फिर हमें एंगल ये लेना पड़ेगा, फिर ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। लेकिन काट आर जो काट होता है वो होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो काट में हमने एंगल आर लिया, लंब 12 हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा तुम्हारा, आधार हो जाएगा 5, यानी कि आधार 5 है, लंब तुम्हारा क्या है 12। इसमें मान रखो, ये तुम्हारा क्या होगा, tan P माइनस का काट है, जिसमें मान रखोगे तो tan P का मैंने मान कितना निकालना है, 5/12, और काट आर का मान कितना है, तो काट आर का मान भी 5/12 है। ये माइनस से प्लस कटेगा तो आंसर 0 आएगा।
3 नंबर सवाल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कह रहा है यदि इसमें बोला यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस ए का मान बताओ और टेन ए का मान बताओ। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। तो हमें पता है कि साइन ए जो 3/4 दिया गया है, ये क्या होता है, ये साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन भुजाओं के आधार पर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो ये मैंने बना लिया त्रिभुज। क्या मैंने बना लिया, त्रिभुज। अब बात आती है कि अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा अभी कोई भी एंगल न लो, तो ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा और ये तुम्हारा लंब हो जाएगा और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, लेकिन बात ये आती है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया, यानी कि एंगल ए है। क्या है, एंगल ए है, तो ये लंब है। तो हमें पता है कि लंब कहाँ पर होता है, बिल्कुल एंगल के सामने तुम्हारा लंब होता है। ठीक, तो ये तुम्हें ए मानना पड़ेगा, बाकी कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, लेकिन एंगल हमें सटीक मानना पड़ेगा क्या है। तो एंगल ए कह रहा है और जो एंगल के सामने होता है वो क्या होता है, लंब। ठीक, तो लंब तुम्हारा कितना है, 4, और कर्ण तुम्हारा कितना है, सॉरी लंब तुम्हारा 3 है, कर्ण तुम्हारा 4 है, आधार पता नहीं। तो त्रिभुज लिख लो, क्या त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, और जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर फार्मूला। तो के का मान कितना दिया गया, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान पता नहीं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस का आधार स्क्वायर। 9 इस तरफ उठाना तो 16 माइनस का 9 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, अब 16 में 9 चलेंगे कितने बचेंगे, तो 7 बचेंगे। ठीक, अब 7 किसी वर्ग होता नहीं है, तो इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर कितना आएगा, √7 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, √7 आ जाएगा। ठीक, ए का मान यानी कि मैंने क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया। क्या निकाला, आधार। हमसे मान किसका पूछ रहा है, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान। अगर कास में देखा जाए तो कास भुजाओं के आधार पर क्या होता है, तो भुजाओं के आधार पर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मैंने आधार निकाला √7 और कर्ण तुम्हें कितना दिया गया था, 4। अब तुम ये पूछ सकते हो कि मैंने डायरेक्ट मान रख दिया, आधार √7 जो निकाला वही, कर्ण तुम्हें 4 दिया गया तो 4, इसलिए क्योंकि हमें एंगल ए दिया गया था। एंगल ए है तो ए के सामने लंब, नीचे वाला आधार, ऊपर वाला कर्ण, यानी कि मान कोई नहीं चेंज होगा। फिर किसका मान निकालना है, tan ए का। तो tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 3 है और आधार कितना है, तो आधार का मान √7 है। ठीक, यही हमारा 3 नंबर क्या है, राइट आंसर। 4 नंबर सवाल कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8, तो हमसे इसमें मान पूछ रहा है किसका, साइन ए का मान पूछ रहा है और मान पूछ रहा है सेक ए का मान पूछ रहा है। ठीक, एक तो साइन ए का मान, दूसरा सेक ए का मान। तो 15 cot a बराबर 8 दिया है। सबसे पहले से हम कायदे से लिखें, कैसे, ये दिया गया है 15 cot a बराबर 8 दिया है। ये 15 यहाँ से हटाओ, 15 गुणा में है तो यहाँ से जब हटेगा बराबर को उस तरफ जाएगा, ये भाग में हो जाता है। इसमें हो जाता है भाग में, क्योंकि हमें पता है कि अगर बराबर की इस तरफ प्लस है, अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर बराबर की इस तरफ माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस में। अगर बराबर की इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ भाग में हो जाता है, और अगर बराबर की इस तरफ भाग में है तो उस तरफ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक, ये 4 कंडीशन है, आपको याद करनी पड़ेगी।
तो कॉट ए बराबर क्या है 8/15 है। फिर हमें पता है कि काट जो होता है भुजाओं के आधार पर वो तुम्हारा क्या होता है। अगर उसकी बात करें काट में तो काट होता है तुम्हारा आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक, आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, पहले चित्र बना लो। ये रहा तुम्हारा चित्र। ठीक, अभी देखो अगर हम चित्र की बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लंब, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार। ठीक, अब बात ये आती है कि हमें एंगल दिया गया, एंगल क्या दिया गया है ए। अगर एंगल ए है तो हमें कोई भी एंगल, चलो ये यहाँ मान लो, बी यहाँ मान लो, सी यहाँ मान लो, हमें पता है कि ए के सामने क्या होता है लंब, इसलिए मैंने ए यहाँ पर माना। एंगल के सामने लंब, और लंब का मान कितना है 15 है। आधार आधार कितना है 8। ये कर्ण, कर्ण का मान पता नहीं निकालते हैं। लिखो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय के स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान पता नहीं है और लंब कितना है, लंब है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो के स्क्वायर बराबर जोड़ो 5 4 हो जाएगा 9, और 2 और 6 2 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2। के स्क्वायर बराबर, इससे अगर हम के का मान निकालें तो 289 किसका वर्ग होता है, 289 अगर देखा जाए तो 17 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 17 का, यानी कि कर्ण कितना आया, जो तुम्हारा कर्ण है वो कितना है 17 है। ठीक, अब मान किसका किसका पूछ रहा है, साइन ए का और सेक ए का। साइन ए की अगर हम बात करें तो साइन ए भुजाओं के आधार पर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की बात करें तो लंब तुम्हारा कितना है, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, सेम टू सेम लंब का मान और कर्ण का मान जो वही रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा साइन ए, यानी कि अगर देखा जाए तो एंगल सेम टू सेम है। क्या है, एंगल ए है, और अगर एंगल सेम टू सेम है तो किसी का भी मान पूछे आप उठा रख के चलिए, बस कुछ नहीं। लंब की बात करें तो 15 दिया गया है, और कर्ण की बात करें तो 17 भी मैंने निकाला। ठीक, फिर किसका पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। अगर सेक ए का मान पूछ रहा है तो ये होता है क्या, ये होता है कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान निकाला 17, और आधार की बात करें तो आधार का मान है 8। ठीक, इसका यही राइट आंसर होगा। और 5 नंबर कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर है 11/12, तो हमसे कह रहा है वो तो अन्य सभी त्रिकोण के अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक दिया गया, साइन थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा का मान बताना है, टेन थीटा का मान बताना है, और कॉसेक थीटा का मान बताना, कॉट थीटा का मान बताना है। तो सेक थीटा की अगर बात की जाए तो 11/12 दिया गया है। अगर सेक थीटा में हम बात करें तो भुजाओं के आधार पर क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण का मान 11 है, आधार का मान 12 है। हमें लंब का मान पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें चित्र बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाने का मान छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो के का मान 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर होता है 1 6, 12 का स्क्वायर होता है 1 4 4 प्लस एल स्क्वायर,
144 इस तरफ तो 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर इसमें घटाओगे तो 25 आएगा, यानी कि एल का मान 5 आएगा। ठीक, और ये जो एल का मान आया ये द्वारा क्या होता है, लंब होता है। ठीक, ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक का मान तो दिया गया है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, हमें इन सभी के मान बताने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब है क्या, लंब कितना निकाला मैंने 5, कर्ण कितना मैंने कर्ण कितना दिया 13। कॉस थीटा की बात की जाए तो होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो 12 है, कर्ण कितना है 13 है। और टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब तुम्हारा कितना है, लंब है 5 और आधार कितना है तो आधार है तुम्हारा 12। कॉसेक थीटा की बात की जाए तो कॉसेक थीटा तुम्हारा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। और कर्ण कितना, कर्ण है तुम्हारा 13 और लंब तुम्हारा कितना है तो लंब है तुम्हारा 5। और काट थीटा की बात की जाए तो काट थीटा तुम्हारा होता है आधार बटे लंब। और लंब आधार की बात की जाए तो आधार है तुम्हारा 12 और लंब तुम्हारा कितना है 5। ठीक, ये तुम्हारा है राइट आंसर, प्रश्न नंबर 5 का। 6 नंबर कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ठीक है, और हमसे बोला क्या है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, तो कह दिखाइए कोण ए बराबर क्या है कोण बी है। ठीक, हमसे ये बोला है तो हमसे पूछ रहा है कि cos ए बराबर क्या है cos बी है। वैसे तो अगर हम बात की जाए तो cos और cos ए बराबर cos बी दिया गया है। अगर इसमें आप चित्र बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक, एक ये चित्र बना लीजिए, यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए, यहाँ पर सी मान लीजिए, और एक चित्र आप इधर बना लीजिए। अब हमें यहाँ पर बी मानना पड़ेगा, यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो। ये तुम्हारा 90 अंश हो जाएगा, इसमें इधर 90 अंश हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रथम चित्र है, ये तुम्हारा द्वितीय चित्र है। सबसे पहले हम cos ए के बारे में बात करते हैं तो इसकी ये, और cos बी की बात करते हैं तो ये होगा। ठीक, तो cos ए की जो सामने होगा तो तुम्हारा क्या होगा लंब होगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार। अगर हम इससे cos ए का मान निकालें इससे, तो हमें पता है कि जो cos ए का मान निकालेंगे तो फार्मूला हमें पता है क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। अगर इसमें देखा जाए तो लंब कौन सी भुजा है तो लंब तुम्हारी BC भुजा है। कौन सी भुजा है BC। कर्ण की बात करें तो कर्ण इसमें कौन सी भुजा है तो कर्ण इसमें है AC। कौन सी भुजा AC। अब इसमें आए, इसमें ये एंगल है तो ये सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और ये वाला क्या होगा कर्ण, और नीचे वाला क्या होगा तुम्हारा आधार होगा। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बी एंगल लेना पड़ेगा। जब बी एंगल लोगे तो cos बी है, तो cos बी में cos में होता क्या है लंब, सॉरी cos जो होता है वो तुम्हारा होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार तुम्हारा क्या है AB है, कर्ण तुम्हारा क्या है AC है। ठीक, इसमें बात करें तो इसमें तुम्हारा क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। अगर हम इसकी आधार की बात करें तो इसकी आधार क्या है AB है, कर्ण तुम्हारा इसमें क्या है BC है। ठीक, cos A का मान AB बटे AC है, cos B का मान AB बटे BC है। दोनों का मान इसमें उठा कर रख दिया जाए इस वाले समीकरण में, माना नहीं और मानना भी नहीं, केवल मान तुम्हें रखना है। cos A का मान क्या है AB बटे AC। ठीक, cos B का मान क्या है तो AB बटे BC है। क्या है EB बटे BC। AB से AB काट दो
तो बचा क्या, ऊपर एक बचा नीचे AC आया, ऊपर एक बचा नीचे क्या है BC, क्रॉस गुणा कराओ, क्या करो क्रॉस गुणा, ठीक। जब BC का गुणा 1 में कराओगे तो BC आएगा, AC का गुणा 1 में कराओगे तो AC आएगा। और ये नियम कब लागू होता है, जब दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये त्रिभुज का नियम होता है, ठीक। तो लिखो क्या, जब BC और AC दोनों भुजाएं बराबर है, क्या बराबर है, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक। तो अतः में क्या, कोण A बराबर कोण B, ठीक। बस इसमें यही प्रूव करना था और हमें कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बढ़िया है, समझ में आई होगी। भैया AC बटे BC इसे लिखेगा ना।